जो बीजेपी की रीढ़ की हड्डी थी आरएसएस, वो काम नहीं कर रही है इस बार इलेक्शन में। हमारे यहाँ का तो पानी, बरसात का पानी आता, सारा सेक्टर ही डूब जाता है बरसात के पानी से ही। बीजेपी भी नहीं है यहाँ पे और कांग्रेस भी नहीं है। फिर कौन है? यहाँ पे चांस है तो ललित नागर के चांस हैं। सब अपना अपना मतलब का यार है, सब ये एक ही हैं, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, सब एक ही हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हरियाणा में 99% कांग्रेस आएगी और 60+ सीटें आएंगी। राहुल गांधी का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर कैंडिडेट अच्छा होता तो बीजेपी जाती, यहाँ से निकलती बीजेपी। बदलाव आनी चाहिए, पार्टी एक बार चेंज होना चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए एक बार। मैडम वैसे बीजेपी की सरकार बन रही है यहाँ पे 100%, हम अब चैलेंज से कह रहे हैं यहाँ पे। बाकी राजेश नागर जी की बात है, उन्होंने मौका दिया पब्लिक ने, उन्होंने पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं देखा। अमित शाह जी महाराष्ट्र में जाके रैलियां कर रहे हैं, हरियाणा में नहीं कर रहे, क्योंकि उनको यहाँ दिख चुका है, यहाँ उनका कुछ नहीं बचा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत राजनीति में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। हरियाणा चुनाव है 2 दिन बाद, उसको लेकर लोगों के बीच जो उत्साह बना हुआ है उसको लगातार हम कवर कर रहे हैं। लोगों की जो स्थानीय परेशानियां हैं उसको आपके सामने ला रहे हैं। लोग क्या चाहते हैं, यहाँ की जनता कौन सी पार्टी को जिताना चाहती है, उसका सर्वे हम लगातार कर रहे हैं और उसकी अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही अब जो परसों रिजल्ट आएंगे उसको लेकर भी सबसे पहले हम आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश लगातार करेंगे। लेकिन अभी भी वक्त बचा है कुछ लोगों से जानने का, जो कुछ इलाके बचे हैं। हम आज फिर यहाँ पर आए हैं लोगों से जानने के लिए कि वो 2 दिन बाद चुनाव में क्या रंग दिखाने वाले हैं, कौन सी पार्टी को वो अपने मतों से जिताने वाले हैं। तो इसको लेकर आज हम फिर हरियाणा की जो है जन्मभूमि पर आए हैं, उनकी सड़कों पर हम उतरे हैं जानने के लिए। तो अभी हम फिर जानेंगे कि उनका क्या कहना है, उन्होंने मन बना लिया है या नहीं, या फिर वो कुछ सस्पेंस रखने वाले हैं, क्या बदलाव वो करने वाले हैं। यानी कि मैं जनता की बात कर रही हूँ, तो जनता से चलिए बात करते हैं। क्या नाम है सर आप? शिव कुमार चौहान। देखिए सर, सिर्फ थोड़ा सा समय बचा है अभी हरियाणा चुनाव में, क्या मन बनाया आपने? भाई अभी तो नेट मन तो वोटिंग डालते वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो फाइट है ना ललित नागर के राजेश नागर के बीच में, कांग्रेस कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, राजेश नागर बीजेपी के हैं? हाँ जी, बीजेपी का। तो उनके भी आपको लग रहा है कि वो बीट कर पाएंगे दूसरी पार्टी? लग रहा है दोनों बराबर में। अच्छा, राजेश नागर और ललित नागर। अच्छा। तो ललित नागर का कैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि राजेश नागर का तो फिर भी 1-2 लोगों ने बोला, लेकिन ललित नागर का मैं नाम कहीं अभी तक सुनी नहीं हूँ। तो उनके 1-2 चीज़ें ऐसी हमें बताइए जिसकी वजह से आपको लग रहा है। उसका व्यवहार बहुत बेटर है इस एरिया में, सबसे बड़ी बात उनका व्यवहार सबसे बेस्ट है। और काम तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, काम के बारे में तो यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है, मेरे को तो लग नहीं रहा कोई काम हुआ। तो बीजेपी है यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से, तो काम नहीं किया? काम बड़े लेवल पे काम है, छोटे लेवल पे कोई काम मेरे को नहीं लग रहा दिखाई दिया। अच्छा। हाँ, तो अगर बड़े लेवल पर काम हुआ है, छोटे लेवल पर नहीं हुआ, और बात जब राज्य की बात है तो छोटे लेवल पर काम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके हिसाब से अगर बीजेपी ने काम ही नहीं किया तो आप बीजेपी को क्यों लाना चाहते हैं? भाई हिंदुत्व का मुद्दा चल रहा है इस टाइम देश के अंदर, बस यही है, मैंने और कोई रीजन नहीं है। लेकिन हिंदुत्व लोगों को खाने को नहीं देता, कुछ लोग ये कहते हैं। खाने को नहीं देता, ये बात सही है। अब खाने को नहीं देता ना कोई भी धर्म देता खाने को, लेकिन अब मुद्दा चल रहा है तो उसको तो हमारा आप नहीं कह सकते। हम कहते हैं बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए एक जैसा हो रहा है, बल्कि जो मीडियम क्लास का ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन हिंदू मुस्लिम के लिए एक जैसा हुआ, सपोर्ट मिल रही है सबको, ऐसा कुछ नहीं है कहीं। आपके हिसाब से अगर कोई पार्टी चलिए बीजेपी दोबारा आ जाती है तो क्या बदलाव आप उनके काम में चाहेंगे, या क्या आपके इलाके में क्या क्या बदलाव आप चाहते हैं जो कि नहीं हुए? अभी तो बहुत काम है, एक काम की तो कोई ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ का तो पानी, बरसात का पानी आता, सारा सेक्टर ही डूब जाता है बरसात के पानी से ही। अच्छा, हाँ, मेन समस्या। तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा सरकार? भाई ये बॉम्बे एक्सप्रेस वे था ना, इससे लाइन नीचे डलनी थी, पानी निकलने की, नहर में जाती थी पहले, वो पानी अब निकलता नहीं, सारा सेक्टर में रहता है। ऐसे ही रहता ऐसे ये पानी डूब जाता है, समुद्र बन जाता है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? अमित। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या स्थिति, क्या माहौल नजर आ रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो देखिए, कोई किसी को खाने नहीं देगा जी। हाँ, सब अपना अपना मतलब का यार है, हाँ। सब ये एक ही हैं, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, सब एक ही हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन देखिए आपको वोट तो देना ही पड़ेगा, एक को तो जिताएंगे ही। तो कौन वो ऐसा है जो आपकी वोट का हकदार है? वोट तो मजबूरी है, देना है। मजबूरी में भी कौन सी वो पार्टी है? बदलाव आनी चाहिए जी। अच्छा, क्या क्या बदलाव आपके हिसाब से? बदलाव आनी चाहिए, पार्टी एक बार चेंज होना चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए एक बार। अच्छा, कांग्रेस आनी चाहिए। क्या बदलाव आपको चाहिए? बदलाव तो ये देख रहे हो, झंझट
कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हाँ, कहीं कुछ नहीं। तिलपत ग्राम पंचायत है, ये सब कहीं कुछ किया है इन्होंने? अच्छा, पूरे यहाँ तिलपत जा नहीं सकते हो, पल्ला जा नहीं सकते हो, कल कच्ची कॉलोनी सारे खोद के डाल दिए, कहीं कुछ नहीं है। फिर ये लोग क्यों बीजेपी के गुण गा रहे हो हैं? सकता है, देखिए अपना अपना हिसाब है, जिसको अच्छा लगता है वो गुण गाता है, जिसको नहीं लगता नहीं गाता है। जिसको अपना अपनी अपनी मर्जी, अपनों वो क्या खा रहा है, मैं क्या खा रहा हूँ, अपना अपना सबका हिसाब है जी। उनको अच्छा लगता होगा वो गुण गा रहे हैं, हमें नहीं लगता हम नहीं गा रहे हैं। तो आपके हिसाब से कांग्रेस आनी चाहिए? कांग्रेस आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए जी। बदलाव आप चाहते हैं? आपका क्या नाम है? सुनील चौधरी। अच्छा, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति नजर आ रही है चुनाव की? बदलाव तो होगा। हाँ, बदलाव इसलिए होगा कि जनता परेशान है जाम से। एक तो हाँ, इनके पास कोई डेवलपमेंट का प्लान नहीं है आगे क्या करना है हमें। हाँ, चारों तरफ पानी भर जाता है थोड़ी सी बरसात में। हम लोग ऑफिस वाले लोग हैं, हमें ऑफिस जाना होता है, घंटा घंटा भर हम जाम में फंसे रहते हैं। बाकी बीजेपी भी नहीं है यहाँ पे और कांग्रेस भी नहीं है। फिर कौन है? यहाँ पे चांस हैं तो ललित नागर के चांस हैं, ललित नागर। पक्का चांस हैं। कैसे? लेकिन जो यहाँ पे तो कह रहे हैं कि भाई, कोई कह रहा है कांग्रेस आएगी दोबारा से, जो कि बीजेपी से पहले थी, फिर कोई कह रहा है बीजेपी दोबारा आएगी, तो किस बात पे? कांग्रेस का था चांस। इन्होंने जो टिकट काटा है ललित नागर का, वो 10 साल से पब्लिक के बीच में हमेशा रहे हैं, अच्छे में भी रहे हैं बुरे में भी रहे हैं। बाकी राजेश नागर जी की बात है, उन्होंने मौका दिया पब्लिक ने, उन्होंने पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं देखा कि कौन कहाँ पे पड़ा है क्या है। वो अपने पार्टी के दम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी उनका नीचे कुछ नहीं है, पब्लिक में उनका कुछ नहीं है। अब हम लोग तो परेशान हैं तो हम तो नया चुनेंगे। कांग्रेस की बात है कि कांग्रेस का टिकट काट कर इन लोगों ने अपना वो खो लिया, अस्तित्व खो लिया। ललित नागर ही फाइट में थे पहले भी और आज भी हैं, और हो सकता है वही जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस की अगर जैसे हम बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस लगातार लोगों के बीच जा रही। कल राहुल गांधी एक हरियाणा में एक महिला के घर में गए, वहां पे बैठकर खाना खा रहे हैं, तो क्या वोट पाने में ये उनका फायदा होगा उनका इस चीजों से? नौटंकी गई है, नौटंकी है, पक्का नौटंकी है। राहुल गांधी का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पे, है तो बीजेपी का ही है। लेकिन अगर कैंडिडेट अच्छा होता तो बीजेपी जाती, यहाँ से निकलती बीजेपी। कैंडिडेट अच्छा नहीं है, कैंडिडेट अच्छा नहीं है। जी। आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, आप बताइए आपके हिसाब से क्या आपको स्थिति इस वक्त हरियाणा की नजर आ रही है चुनाव से 2 दिन पहले? हरियाणा में 99% कांग्रेस आएगी और 60+ सीटें आएंगी। जो यहाँ का माहौल चल रहा है उसमें 60% सीटें आएंगी। 60% सीटें? 60 सीटें, माफ कर, 60 सीटें आएंगी। 60 सीटें आएंगी। अभी 1-2 लोग तो बोल रहे हैं कि भाई 2 सीटें भी इनको नहीं आ रही। तो कांग्रेस की बात पूछ रही हैं आप मेरे से? हाँ जी, कांग्रेस की 60+ सीटें आ रही हैं। आपको मैं कारण बताता हूँ क्यों आ रही हैं कांग्रेस की 60 सीटें। क्योंकि किसी भी पार्टी की जो बैकबोन होती है या किसी आदमी की बैकबोन होती है, वो रीढ़ की हड्डी होती है। जो बीजेपी की रीढ़ की हड्डी थी आरएसएस, वो काम नहीं कर रही है इस बार इलेक्शन में। मुद्दे की बात यह है कि 60 सीटें आ रही हैं। ललित नागर यहाँ से पूरी फाइट में है, उसका यहाँ बहुत काम है, वो जीतेगा। अगर कांग्रेस से लड़ा होता तो शायद सबकी जमानत जब्त करा देता, लेकिन फुल स्टैम्प एज है उसका ललित, हाँ जी, ललित नागर जी। कांग्रेस आपके हिसाब से? अब मेरे हिसाब से नहीं, हरियाणा के हिसाब से। तो देखिए, लगातार इस तरीके की, जैसे अभी हमने एक व्यक्ति से भी बात की, उन्होंने बोला कि कांग्रेस तो नहीं आ रही है और नौटंकियां कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी घर घर जाकर खाना खा रहे हैं, हरियाणा में बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। चुनाव के समय में ऐसा क्यों वो कर रहे हैं? वो देखिए, उनकी वो राजनीतिज्ञ है, उसका राजनीति करना फर्ज है, उसका धर्म है और करता है। लेकिन अगर ये काम मोदी जी कर दे तो फिर उस पर बवाल क्यों? मोदी जी क्या काम कर रहे हैं? मोदी जी भाग गए ना। अगर लोगों के बीच आपको याद होगा पहली रैलियों में मोदी जी आ नहीं रहे थे, उसके बाद उनसे 5 रैलियां मांगी गई, 5 में से भी 1 छोड़ के भाग गए, 4 करी केवल रैलियां। अब आज वहां जाके झारखंड में रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह जी महाराष्ट्र में जाके रैलियां कर रहे हैं, हरियाणा में नहीं कर रहे, क्योंकि उनको यहाँ दिख चुका है, यहाँ उनका कुछ नहीं बचा है। अगर ये 25 सीटें ली आए तो आप समझ लेना इनकी जीत है। ये 25 से नीचे रह जाएंगे, जो हरियाणा की राजनीति कह रही है। आपसे जानना चाहूंगी मैं, आपको क्या लग रहा है? मैडम नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम रामाशय राय है, मैं रिटायर हो गया हूँ। अच्छा, और क्या लग रहा है, क्या स्थिति नजर आ रही है चुनाव? स्थिति तो इधर थोड़ा से मामला कुछ कांग्रेस का नहीं है, कम है। पर और हरियाणा में उस साइड जो है बल्लभगढ़ है, बहुत ज़्यादा कांग्रेस का है। यहाँ किसका रुख लग रहा है?
यहाँ तो बीजेपी का है, सरकार बीजेपी का बीजेपी की बढ़ेगी, है। और रही निश्चित बात है हम बता कि क्या वो कितने गांड की दौड़ जो सरकार बनेगी ना वो कांग्रेस की बननी है, ये 100%। मैं तो मतलब सरकार कांग्रेस की बनेगी, यहाँ बीजेपी है। सुनता हूँ और राजीव रंजन का भी सुनता हूँ सब। मैं सुबह शाम तक न्यूज ही, कहीं कि मैं रिटायर आदमी हूँ, घर पे रहता हूँ, इसलिए सरकार कांग्रेस की बन रही है। 65 से 70 सीट उनकी आएगी। मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बननी है। अच्छा, अभी लेकिन कह रहे हैं यहाँ बीजेपी का जोर है। हाँ, तो उनका तो 25-30 सीट तो आनी है, वो भी तो लड़ रहे हैं। तो ये है मामला, कांग्रेस की तरफ ज़्यादा झुका। कांग्रेस की तरफ। या बिल्कुल। मैडम, वैसे बीजेपी की सरकार बन रही है यहाँ पे 100%। हम अब चैलेंज से कह रहे हैं हरियाणा पूरे राज्य में कह रहे हैं। पूरे राज्य में हरियाणा की कांग्रेस का कहीं 25 सीट भी आ जाए तो इनका अलग वो है विचार, हमारा अलग विचार है। जो मैं सुनता हूँ जिस हिसाब से माहौल, वो यही माहौल है कि कांग्रेस का सरकार बीजेपी आएगी मैडम जी, मैं तो साफ कहना चाहूँ। अच्छा, कैसे? कैसे? बीजेपी ने जो करा है वो बीजेपी ही कर रही है आज की डेट में। हाँ। हमें तो बीजेपी पे ही भरोसा है। कह रहे हैं बीजेपी तो कुछ नहीं कर रही। जो कह रहे हैं लोग कह रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं उनको पता है ना बीजेपी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। जो कर रही है हमारा बीजेपी करती है, हमारे लिए करती है। दूसरी पार्टियां कह रही हैं इस बार तो सफाया हो रहा है हरियाणा से बीजेपी का। अब किस्मत की बात है, लेकिन मेरा तो ख्वाब यही है, जीतेगी तो बीजेपी जीतेगी, कोई नहीं जीत सकता। जो काम जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी। अब कांग्रेस आए या कोई भी आए, लेकिन मैडम जी बीजेपी आएगी तो सुधार आएगा। ये मैं अब भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ, बीजेपी। आप क्या बताएंगे, आपका क्या नाम है? हमारे तो यहाँ वोटें नहीं डलती मैडम जी। वोट नहीं डलती, रहते तो यहीं हो। हाँ, ये रहते थे इसी में। क्या जोर नजर आ रहा है लोगों के बीच? आसपास में बातचीत भी करते होंगे, लोगों के बीच बैठते उठते भी होंगे, क्या लग रहा है लोगों की बातों से? मुझे तो भैया कांग्रेस का। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस जीतेगी और जीतेगी। अच्छा, लेकिन अभी तो बीजेपी थी यहाँ पे, बीजेपी का काम नहीं पसंद आया? नहीं, मेरे को नहीं आया। नहीं आया ना। अच्छा, बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव चाहते हैं क्योंकि टमाटर 100 रुपए किलो हो गए। अच्छा, राहुल गांधी आएंगे तो क्या 20 रुपए के कर देंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करे फिर क्या पछताओगे बैठ के? बाद में देखेंगे। और मोदी के बाप दूसरे और पछता लेंगे हैं थोड़ा। अब आप पछता रहे, फिर बाद में पछता लेंगे। मतलब पछताना है बस पछता नहीं है। चलिए, शुक्रिया। देखिए, हमने लोगों से बात की, हरियाणा के लोगों से। कुछ ही दिन बचे हैं, यानी कि 1-2 दिन बचा है सिर्फ। उससे पहले हमने लोगों की राय जानी, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या माहौल है यहाँ पर, लोग क्या चाहते हैं। तो आपने देखा, लोगों ने अपनी राय बता दी है। अब इनके हिसाब से आप कितना सहमत हैं या फिर आपकी क्या इस पर राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मोहित के साथ।